भक्त वैसे हुआ करते थे हनुमान जैसे। गीता में एक बात लिखी है कि 4 टाइप के भक्त होते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जो भगवान से प्यार करते हैं, जनानी। अभी आर्थ होता क्या है? आर्थ यानी वो जो भक्त है वो हमेशा दुखी रहता है, वो डिप्रेशन में रहता है, वो कभी परिवार वालों से दुखी रहता है, वो कभी व्यापार से दुखी रहता है, और या कभी किसी ना किसी चीज से दुखी रहता है। परिवार से झगड़ा हो गया, पार्टनर ने धोखा दे दिया, तो वो दुखी होकर क्या करता है? मंदिरों में भागता है, पूजा करता है, आस लगाता बैठता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ऐसे भक्त को हम क्या कहेंगे? ऐसे भक्त को हम कहेंगे सेल्फिश भक्त, जो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो ये दुख मिलते हैं और भागते हैं। जैसे क्या होता है कि हम घर में कोई पकवान बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। वाह, आज तो मिक्स वेज की सब्जी बनी है, आज तो आलू दम की सब्जी बनी है, बहुत टेस्टी है, और उसे हम खाने बैठ जाते हैं, खाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं, और अचानक से क्या होता है? रात को पेट में दर्द। अब गुड़ गुड़ दर्द हो पेट में, अब करे तो क्या करे? आधी रात को 10 बार डॉक्टर को फोन मिलाते हैं, फोन मिलाते हैं, ट्रिंग ट्रिंग। अब डॉक्टर है कि उठाए नहीं बेचारा, फिर भागते क्लिनिक आधी रात को। अब क्लिनिक में भी कहां मिले? क्लिनिक भी बंद है। तो बेचारा देखता है फोन और मिलाता है डॉक्टर को। जब डॉक्टर को मिलाता है तो उठा लेता है डॉक्टर संजोग से। संजोग से जैसे ही उठाता है, डॉक्टर साहब मेरे गैस हो गई, मुझे दवाई दो ना। तो बोला अच्छा लो भाई, डॉक्ट्रिन ले लो या पेंडी ले लो, कुछ भी ले लो, पेट दर्द हो जाएगा। अच्छा एक काम करना, लेकिन 5 दिन उबली हुई सब्जी खाना पड़ेगा, और अगर स्वस्थ रहना तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के योगा करना है। अब वो बेचारा सुबह 4 बजे योगा करे उठने के लिए बढ़िया से, और उबली हुई सब्जी खाए। भाई डॉक्टर ने बताया, अब डॉक्टर जैसा कहे वैसा करे, करता जाए, डॉक्टर जैसा कहे वैसा करता जाए। अब धीरे धीरे वो ठीक होता चला जाता है, और जब ठीक होता है तब डॉक्टर भी गया, योग भी गए, और उबली हुई सब्जी गई, फिर से पार्टी चालू, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, वही 56 प्रकार के व्यंजन। तो जैसे डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन रहता है, उसी तरह भगवान और भक्त का रहता है इस अर्थ में। तो आगे जाके जैसे चुनाव का टाइम आता है, जब चुनाव का टाइम आता है तो नेता क्या करते हैं? आपके घर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि हमें वोट दीजिए ना, वोट दीजिए, हम आपके लिए रोड बनाएंगे, और आपके जो गली में वो गंदा नाला है ना, उसको तो हटवा ही देंगे, आपके यहाँ जो रोड टूटी फूटी है ना, उसको हम साफ करवा देंगे, प्याऊ लगवा देंगे, पानी की कमी है ना आप लोग के, तो प्याऊ भी लगवा देंगे, सब चीज की व्यवस्था करेंगे। आप तो चिंता मत करो, खाली एक बटन दबा के आ जाना। अब भाई साहब जैसे ही जीतते हैं वो भी फुर, और उनके वादे भी फुर। तो क्या होता है? जीत जाते हैं, और फिर क्या होता है? खाली उनकी सामने गाड़ियां आती जाती दिखती हैं। तो ठीक उसी तरह ये भक्त भी भगवान के पास से जब काम मिल जाता है
तो वो सब छोड़ देते हैं, व्रत भी छोड़ देते हैं, मंदिर जाना भी छोड़ देते हैं। उनको कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा हो गया। भगवान को कैसे याद करेंगे? तो भगवान भी दयालु होते हैं, उन पे कृपा कर देते हैं कि ठीक है, जा, तेरे पे कृपा किया, जा, दे देते हैं उसको। दूसरा आता है अर्थार्थी। ये भक्त दुखी नहीं होते हैं, लेकिन इनका डिमांड बहुत होती है। इनको क्या है, इनके पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला मोटर चाकर नौकर सब है, लेकिन कमी है तो संतान की। संतान नहीं है उनके पास, उनको कुछ ना कुछ चाहिए भगवान से। तो भगवान से कुछ चाहिए तो फिर भगवान के पास जाना पड़ेगा। क्या होता है, सब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, फेल हो जाते हैं डॉक्टर, तो फिर एक ही भगवान मिलता है, एक ही डॉक्टर मिलता है, और वो भगवान। उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर का काम करता है डॉक्टर, लेकिन कई चीजें ऐसी है कि डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होता। वो डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो वो यही बोलता है कि भगवान के हाथ में है। बोलता है कि नहीं? वो तो सब भगवान के हाथ में है। तो भगवान ही सब कुछ कर सकता है। तो वो भक्त भगवान के पास जाता है और बोलता है, भगवान एक काम तो कर दो मेरा। तो बोलता है कि मैं एक काम करूंगा, मेरी ये कामना पूरी कर दे, बहुत दिन से इच्छा है, मैं तिरुपति आऊंगा और तेरे पास आकर वो भोग लगवाऊंगा। कोई बोलता है कि मैं द्वारका जाऊंगा, वहां जाकर भोग लगवाऊंगा, वहां झंडा लगवाऊंगा वहां पे तेरे लिए। अरे तू क्या लगाएगा उसके लिए? उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, वो पैसे का भूखा नहीं है, वो तो प्रेम का भूखा है। सत्यभामा थी ना कृष्ण की पत्नी, वो उसके मन में एक बार विचार आया कि क्यों ना भगवान का जितना वजन है उसके बराबर मैं तोल के गांव वालों को, मेरे पास जितने भी जवाहरात है वो बांट दो। भगवान को यह मालूम था कि ये करेगी, घमंड आ गया इसके पास। तो भगवान को बुलाती है, कहती है ऐसी ऐसी बात है। बोले ठीक है चलो, जाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं। अब जितना सत्यभामा को मालूम था कि उनका वजन इतना ही है, लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं ना, उनको तो माया का सब मालूम था क्या है क्या नहीं। बैठ गए उस पे। बैठने के बाद अब वो हिले ही नहीं तराजू, जहां था वहीं था। अब सारे गांव वालों के सामने सत्यभामा की बेइज्जती हो। सामने रुक्मणी खड़ी थी, रुक्मणी को सत्यभामा बोलती है ऐसी ऐसी बात है, काफी बेइज्जती हो रही मेरी, कोई रास्ता निकालो। उसने रास्ता निकाला और किसी को कहा एक काम करो, सामने तुलसी है ना, सिर्फ 3 तुलसी लेके आओ और वहां रख दो। तो 3 तुलसी खाली रखा रुक्मणी ने, और आ गया, तराजू हिल गया और बराबर हो गया। तो पैसे के भूखे नहीं हैं, ये प्यार के भूखे हैं, ये प्रेम के भूखे हैं। लेकिन जो अर्थार्थी भक्त हैं वो ये नहीं जानते। उनकी चीज कामना पूरी होती है, एक खत्म होती है तो दूसरी चालू हो जाती है। तो ये 1 टाइप के और 2 टाइप के भक्त ज्यादा होते हैं पूरी दुनिया में। इसी चीज के भूखे होते हैं वो लोग। अब आते हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त कौन है भाई? ज्ञानी भक्त होते वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। उनको मालूम है, वो कोई ना कोई चीज की खोज करते रहते हैं। उनको कोई चीज से लेना देना नहीं है, उनको ज्ञान से मतलब है। उसी तरह जो फिलोसफी करते हैं उनको भी रहस्य को जानना होता है। उनको ना भगवान से मतलब ना किसी और से मतलब। अब आपको मालूम होगा श्रीमद् भागवत में
आपने सुना है कि जो उद्धव जी थे उनको ज्ञान की बातें आती थी खाली, उनको मतलब नहीं था प्रेम से ना किसी और से। तो कृष्ण जी का क्या भाव था? कृष्ण जी को मालूम था ये ज्ञानी है, ये प्रेम को कभी नहीं समझ सकता। तो वो प्रेम को देने के लिए उद्धव को भेजा करते थे अपने यहां पे वृंदावन गोकुल। तो इन लोगों को खाली ज्ञान की बातें आती हैं, प्रेम तो इनको समझाने पर ही समझ में आता है। चौथा, अब आया भक्त, जो सही में असली भक्त होता है। असली इनको ना दुख से मतलब, ना इनको सुख से मतलब, ना भगवान को इनसे कुछ मांगना है, ना इनको किसी चीज की जरूरत है। अब जो गोपियां थी, गोपियां क्या उनके पैसे से प्यार था? उनको पैसा चाहिए था उनको कृष्ण से? चाहिए था कि नहीं बताइए? नहीं चाहिए था ना। लेकिन जब वो छोड़ के गए, जब जा रहे थे, तो उनके प्रेम के लिए वो रोने लग गई, सुध-बुध हो गई बेचारी। और इधर प्रभु श्री राम की जो भक्त थी एक सबरी, सबरी को जब पता चला, गुरु ने कहा एक दिन तेरे यहां श्री राम जरूर आएंगे और तू इंतजार कर खाली। वो क्या करती है कि जो सामने जितने भी कचरे रहते हैं, गंदगी रहती है, साफ करते हैं, साफ करती रहती है और इंतजार करती रहती है कि श्री राम कब आएंगे। इंतजार करते करते वक्त निकल जाता है, समय का इंतजार करता रहता है। तो वही आदमी, ये लागू आदमी पे भी डिपेंड करता है कि वो समय पूर्वक समय का इंतजार कैसे करे। उसमें धीरजता होनी चाहिए और वो काम जरूर होता है। एक बार आजमा के देख लेना। और मीराबाई को भी आपने देखा कि उसके पति ने जहर दे दिया उसको, लेकिन वो थी स्ट्रांग, मजबूत थी कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भक्ति करनी है। तो ना इनको सुख से मतलब, ना इनको दुख से मतलब, इनको था प्रेम से मतलब। तो ये 4 टाइप के भक्त थे। अब आपको चूज करना है कि ये भक्ति, कौन सी भक्ति आपको लेनी है और कौन सा भक्त बनना है। मैनेजमेंट, ये लागू मैनेजमेंट में भी होता है। भक्त जो होता है, भक्त जो होता है, ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आता है। भक्त का मतलब क्या है? भक्त हमें धर्म भी सिखाता है और भक्त हमें प्रोफेशनल लाइफ में भी लेके जाता है। कैसे? भक्त का मतलब भय यानी भगवान। श्री राम ने शंकर जी की पूजा की थी कि नहीं? की थी ना। और श्री राम ने कैसे आधा कह जो कर्म होता है संघर्ष किया था कि नहीं? अगर आज उनमें तमीज नहीं होती, तय मतलब तमीज, अगर उनमें तमीज नहीं होती तो क्या इतने बड़े साम्राज्य को वो जीत पाते? तो हो गया ना भक्त पूरा। तो भक्त यानी भक्ति भी होता है और भक्त यानी प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस काम के प्रति कितना समर्पण रहते हो और उस काम को समर्पण के लिए कितने मजबूत हो और उस काम को लेके आप कितना आगे बढ़ते हो। हर चीज में तो आप ही आप आ रहे हो। कल भी मैंने आपको बोला कि खुशी आप पे डिपेंड करती है। तो आगे बढ़ने का, अब कोई भी हो, अब परिवार में भी आप कैसे मेंटेन करके रखते हो, हैंडल कैसे करते हो, ये भी आप पे डिपेंड करता है। खुशी कैसे आनी है वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो हर चीज तो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो आप थोड़ा सोचो, विचार करो कि जिंदगी को कैसे बढ़िया बनाना है, किस रूपरेखा में लें। ठीक है, बदलता रहता है समय, लेकिन हम थोड़ा अपने आप को तैयार तो करें। उसके लिए तैयार करना भी तो आपके हाथ में, अच्छा करना है या बुरा करना है।
तो बोलिए जय